अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर आई थिंक 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जितना भी रिमेनिंग चैप्टर है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो एनीवे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में वो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो तरह के होते हैं, करंट एक्सपेंडिचर होते हैं, दूसरे कैपिटल या फिर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? दीज आर द डे टू डे रनिंग एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। करंट एक्सपेंडिचर ये है कि आपके डेली बेस पे या मतलब जो आपको पता हो कि ये मुसलसल एक फ़्लो के साथ चल रहे हैं। ठीक है, वो करंट एक्सपेंडिचर हैं। जैसे आपने गवर्नमेंट मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको फ़ी वगैरह सैलरीज वगैरह जो देनी होती हैं। सेकंड है कैपिटल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मींस गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करती है किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, जैसे अब रोड्स बनाने हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, ठीक है, तो उस हवाले से जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आते हैं। द यूजुअल आइटम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ये कुछ मतलब इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं या फिर मतलब उन्होंने तो आइटम का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का जो बेसिक एक्सपेंडिचर है ना वो डिफेंस में है। ठीक है, डिफेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल मतलब लोगों की सिक्योरिटी, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा यहाँ पर लिखा होगा फॉर द पर्पज द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ह्यूज सम्स ऑन इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। ठीक है, वही आर्मी पे मतलब जितना भी एक्सपेंस आ रहा होता है, एयरफोर्स पे, नेवी पे, वो सारे डिफेंस के एक्सपेंडिचर आएंगे। अच्छा, ये चीज़ें ना सिंपल सी हैं तो इसको जस्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसका पूरा पूरा मतलब सेंटेंस रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंसेप्ट लेना है। देन पुलिस है, ठीक है, पुलिस भी डेफिनेटली आपको मतलब एक कंट्री के अंदर प्रोटेक्ट करती है, सिटीज़न को उसके राइट्स देती है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब ट्रैफिक पुलिस रेगुलेट ट्रैफिक इन टाउन्स एंड ऑन हाईवेज, ठीक है, तो उस पर जो भी एक्सपेंस आता है वो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के ही अंडर होगा। उसके बाद कोर्ट्स मींस के रूल्स एंड लॉ, जहाँ पर लोगों को मतलब प्रॉपर इंसाफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उस पे जो भी मतलब एक्सपेंडिचर आते हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स आ जाते हैं। देन है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, गवर्नमेंट मेक ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज टू द स्टाफ एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल सैलरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है, ऑफिशियल्स, फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, ये सारे जो भी मतलब खर्चे आ रहे हैं ये भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आएंगे, जिसको हम इन सिंपल वर्ड में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। पब्लिक एजुकेशन मींस के गवर्नमेंट जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह में मतलब फर्स्ट इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, मतलब अब पंजाब में तो तकरीबन एजुकेशन फ्री है, ठीक है, बुक्स भी फ्री दी जाती हैं, लेकिन जो एक मिनिमम सी अमाउंट है जिसमें मुझे याद है कि पहले तो 10 या 20 रुपये होते थे, अब शायद ज़्यादा हो गए हों, ठीक है, वो एक मतलब फ़ी चार्ज की जाती है। तो पब्लिक एजुकेशन पे जो भी एक्सपेंडिचर आते हैं वो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लाएंगे। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ वगैरह पे है, ठीक है, कि गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ स्कीम्स हैं, ठीक है, अब जैसे सेहत कार्ड की एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी मतलब प्रोजेक्ट्स हैं या फिर गवर्नमेंट ने जो भी ये हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, उस पर जो भी एक्सपेंस आ रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन का बहुत रोल है, ठीक है। द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट रेलवेज, रोड्स, मोटरवे, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, मेंटेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे या इन सारी चीज़ों पे जो भी एक्सपेंस गवर्नमेंट के आते हैं ट्रांसपोर्ट की बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, उसको भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अंदर ही देखा जाता है। वाटर एंड पावर रिसोर्सेज आर नीडेड बाय एवरी सोसाइटी, एनर्जी इज़ द की टू ऑल इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंड ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, ऑयल और गैस के जो रिज़र्व हैं उनको मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, उनको निकालने के लिए या फिर उसके हवाले से गवर्नमेंट के जितना भी एक्सपेंस आता है, ठीक है। इरीगेशन स्कीम्स, डैम्स और किनाल वगैरह पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन तरबेला डैम एंड चश्मा न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आता है। मींस के वाटर और पावर रिसोर्स पे भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। ये अब हम बातें वो कर रहे हैं कि बेसिकली कहाँ कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है। Then interest, the government gets loan from individual banks and foreign government and pay interest. For example, government of Pakistan has borrowed billion of rupees from its own people and from the other government. Presently, the most important item of expenditure is our budget is payment of interest. हमारी जो बजट होता है ना, हमारा जो बजट प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसमें प्रॉपर बताया जाता है कि ये अमाउंट तो हमने इंटरेस्ट पे मतलब इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, जो भी हमने बोरो किया, चाहे अपने मुल्क के लोगों से लिया, चाहे अपने बैंक से लिया, चाहे किसी दूसरे कंट्री के बैंक से या मतलब किसी दूसरी कंट्री से लिया, ठीक है। तो एक ह्यूज अमाउंट होती है जो इंटरेस्ट की हमारे बजट में से चली जाती है, ये भी गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर है।
अदर्स की बात की जाए मीन्स इसके अलावा गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ एक्सपेंस होते हैं, डेफिनेटली सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ठीक है, कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको मतलब गवर्नमेंट कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा खैर नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया हुआ है तो चला ही लेते हैं। सेकंड है स्पोर्ट्स टूरिज़्म वगैरह को प्रमोट करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह जो गवर्नमेंट करती है उस पर जो एक्सपेंस आता है। इसके अलावा इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ठीक है, जो भी साइन मतलब होते हैं हमारे, साइन कह रही हूँ, वो एक एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ जो भी हम डीलिंग करते हैं उस पर जो एक्सपेंस आता है वो भी गवर्नमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल हार्मनी एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, मीन्स आपके लोगों की वेलफेयर के लिए जो भी काम करते हैं उस पर जो भी एक्सपेंस आता है वो भी एक्सपेंडिचर में आएगा। नेचुरल इन्वायरमेंट या डिक्रीज पोल्यूशन पे आप जो भी चीज़ें मतलब एक्सपेंस या मतलब जो भी इसके लिए एफर्ट करते हैं वो सारा एक्सपेंस आ जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम को मतलब मेंटेन करने के लिए या इलेक्शंस पे आपके जितना भी एक्सपेंस आता है। उसके अलावा फाइनेंस, पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम एंड मैन पावर डेवलपमेंट, ठीक है, ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए जाते हैं ताकि आबादी को कंट्रोल किया जाए, उस पर जो भी एक्सपेंस आ रहा है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, ठीक है। तो ये सारी वो जगह हैं जहाँ गवर्नमेंट अपना एक्सपेंस करती है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स और कैनन्स ऑफ टैक्सेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम, ठीक है, कि बेसिकली टैक्सेशन के मेजर असूल कौन से होने चाहिए या फिर टैक्सेशन सिस्टम को हम किस तरह गुड बना सकते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। ओके जी, ये कोटेशन दी गई है, इसको देख लीजिएगा, अगर ये जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी होता है, अगर याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, ना हो तो इट्स ओके। ओके, टैक्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस नाउ अ डे। टैक्स आर लीव्ड नॉट ओनली अ कलेक्ट रेवेन्यू बट टू अचीव मैनी अदर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि मतलब आज के दौर में टैक्स सिर्फ ये नहीं है कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, बल्कि इसके कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी है। फॉर एग्जांपल अब ब्रिंग क्वालिटी इक्वालिटी इन इनकम ऑफ पीपल, लोगों के दरमियान इनकम जो है वो एक इक्वल तौर पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, ताकि गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर तर ना हो, इसको देखने के लिए भी हम टैक्स लगाते हैं। उसके बाद है हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा इतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इट इज़ डिज़ायरेबल दैट गवर्नमेंट और द फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट नो वाई अ पर्टिकुलर टैक्स इज़ बीइंग लीव्ड, ठीक है। इसके हवाले से मतलब गवर्नमेंट को या फाइनेंस मिनिस्टर को कम अज़ कम इतना ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि जो भी टैक्स है वो किस तरह आपने लगाना है, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम इट, और जो भी टैक्स आप लगा रहे हैं उससे कितनी आप इनकम जनरेट कर पाएंगे, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द पीपल। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं तो ज़ाहिर बात है लोगों के लिए नुकसान होगा, तो आपने उस हिसाब से मतलब लोगों के रिएक्शन के मुताबिक जो भी चीज़ मतलब आपने करनी है उसके अकॉर्डिंग करनी है। हु विल बियर द फाइनल बर्डन, ठीक है, आप टैक्स तो लगा देते हैं लेकिन ये भी देखना होगा कि जिस पे आप टैक्स लगा रहे हैं क्या वो ही टैक्स पे कर रहा है या फिर वो आगे उसका बर्डन शिफ्ट कर रहा है। व्हाट आर द चांस ऑफ इवेजन, इवेजन यह है कि बहुत से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे नहीं करते, अंदर 2 नंबरी कर जाते हैं, ठीक है, कितने % चांसेस है उसके, वो भी देखना होगा आपको। टू आंसर दिस क्वेश्चन द इकोनॉमिस्ट हैज़ लेड डाउन मैनी प्रिंसिपल्स बेसिस ऑफ अ गुड टैक्स पेयर, ठीक है, कि ये एबिलिटी होनी चाहिए एक गुड टैक्स पेयर में। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, इट मीन्स दैट देयर शुड बी जस्टिस इन टैक्सेशन, द बर्डन ऑफ द टैक्स शुड बी इक्वल ऑन एवरी टैक्स पेयर, के आपका जो टैक्स लगा रहे हैं वो सब पे इक्वल होना चाहिए। इक्वल बर्डन डज नॉट मीन दैट द अमाउंट ऑफ दिस टैक्स इज इक्वल, इक्वल बर्डन का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप गरीब और अमीर दोनों पे इक्वली टैक्स लगाएं, ठीक है। इट रादर मीन्स दैट देयर शुड बी अ इक्वल सेक्रीफाइस एंड एवरी वन शुड पे टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। इक्वल मतलब क्या होता है, कहाँ गया वर्ड, इक्वल बर्डन का मतलब क्या है, इक्वल बर्डन इन द सेंस कि आप इस हिसाब से टैक्स लगाएं कि लोगों की जो इनकम है ना, मीन्स जिसकी इनकम कम है उस पर कम टैक्स हो, जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर ज़्यादा टैक्स हो, ये होता है इक्वल बर्डन। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टैक्स सब पे अप्लाई कर दें और कह दें कि ये इक्वल बर्डन है, ठीक है, तो ये रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिच शुड पे मोर दैन द पुअर, ठीक है, जो अमीर है ज़ाहिर बात है उसकी इनकम ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ टैक्स शुड बी प्रोग्रेसिव, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ टैक्स शुड बी हायर फॉर हायर इनकम, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें आपकी इनकम अगर ज़्यादा है तो आपका टैक्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। देयर इज़ नो एग्रीमेंट अमंग द इकोनॉमिस्ट एज टू हाउ फास्ट द रेट शुड इंक्रीज इफ़ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर राइजेज, ठीक है, मतलब इकोनॉमिस्ट के पास इससे रिलेटेड कोई आर्गूमेंट नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप उस पर टैक्स ज़्यादा ना दें, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, मींस जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा दे, जिसकी इनकम कम है वो कम दे। प्रोग्रेसिव टैक्स का कंसेप्ट आपने याद रखना है। देन है प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी,
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर है या टैक्स कलेक्टर है ना, दोनों को क्लियर होना चाहिए कि नाउ द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, कि किस मीन्स के टैक्स पेयर को पता होना चाहिए मैंने इतनी अमाउंट देनी है, टैक्स कलेक्टर को भी पता होना चाहिए कि मैंने इससे इतनी अमाउंट लेनी है, ठीक है, एट द टाइम एंड द मेथड ऑफ पेमेंट। इसके अलावा उन्हें टाइम भी पता हो कि इस टाइम पे उन्होंने मतलब टैक्स पे करना है और कलेक्ट करना है, और मेथड भी पेमेंट का ईजिली पता होना चाहिए। इफ़ द टैक्स इज़ नॉट सर्टेन एंड इज़ आर्बिट्ररी देन इट विल इनकरेज करप्शन, ठीक है, अगर आप टैक्स पे नहीं करते जाहिर बात है ये फिर करप्शन को प्रमोट करेगा। द ऑफिशियल विल बी रेडी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ़ ब्राइब इज़ ऑफर्ड, ठीक है, जाहिर बात है रिश्वत का भी सिस्टम चलता है। इफ़ टैक्स इज सर्टेन द टैक्स पेयर फील लेस बर्डन, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब टैक्स लगा दिया जाए, जाहिर बात है गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर रूल बना दिया जाए तो फिर टैक्स पेयर को ये बर्डन फील नहीं होगा, ठीक है, वो इजीली पे कर देगा। ही हैज़ ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड, क्योंकि जाहिर बात है अब गवर्नमेंट ने लगाया, उसको पता है ये चीज़ उसने कंपलसरी है, पे करनी ही करनी है, ठीक है, तो वो उसका बर्डन फील नहीं करेगा। दस इट इज़ सैड एन ओल्ड टैक्स इज़ नो टैक्स, एन ओल्ड टैक्स इज़ नो टैक्स, कि पुराना टैक्स जो होता है वो टैक्स नहीं होता। क्या लाइन देखी है। अच्छा, उसके बाद है द गवर्नमेंट शुड आल्सो बी सर्टेन अबाउट द अमाउंट ऑफ टैक्स सो दैट इट कैन इंक्लूड करेक्ट एस्टिमेट ऑफ इनकम इन द बजट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी ये मतलब यकीन होना चाहिए कि जो भी टैक्स के अमाउंट उन्होंने मतलब कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको बजट में प्रॉपर मतलब ईजी वे में या फिर करेक्टली एस्टिमेट किया जाए। देन प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, टैक्स शुड बी लिव्ड एट द टाइम एंड मैनर इन विच इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर, टैक्स इस हिसाब से लगाना चाहिए या फिर मैनेज करना चाहिए ताकि जो टैक्स पेयर है उसको लगे कि उसने टैक्स पे करना है, ठीक है, आप उसको कन्विंस कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द टैक्स कैन बी पेड थ्रू चेक और ऑनलाइन इट विल बी कन्वीनियंट, ठीक है। इफ़ द टैक्स पेयर हैज़ टू गो टू एन ऑफिस मैनी टाइम्स इट विल बी इनकन्वीनियंट, आपको टैक्स पेयर को सहूलतें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप उसको ये भी कह सकते हैं आप चेक की सूरत में या ऑनलाइन हमें टैक्स की जो भी अमाउंट है वो मतलब दे सकते हैं, आपने उसको एक सहूलत प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बार बार कह रहे हैं कि आपने ऑफिस आके टैक्स देना है, वो 10 चक्कर लगा लेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको मतलब जो भी टैक्स पे करना होगा वो तो वो कर देगा, लेकिन वो एक इनकन्वीनियंट वे होगा, ठीक है, उसे आप मतलब एक सहूलत प्रोवाइड नहीं कर रहे।